अमित सागर जी महाराज सत्संग के चरणारविंद में नमोस्तु करते हुए मैं श्री बाबा साहब पूछनूरे, इनका जन्म गणेश वाड़ी में हुआ और वीर सेवा दल की जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और करीबन हजारों जैनियों को, हजारों युवाओं को उस वीर सेवा दल से जोड़ा। आज से तकरीबन 32 वर्ष पूर्व वो हमें छोड़कर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। मैं आज उनकी पुण्य तिथि पर उनको अपनी ओर से, अमित सागर भक्त मंडल की ओर से और सोनीपत जैन समाज, दिगंबर जैन महासमिति हरियाणा अंचल की ओर से शत शत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरा, हमारे जैन धर्म के प्रख्यात प्रकांड विद्वान श्री रतनलाल बेनाडा जी, जो बहुत सरल स्वभावी थे, अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी नहीं था। हमारे बीच कल हरियाणा अंचल की हमारी मीटिंग चल रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे उस समय। तो हम सभी ने तुरंत जो हमारी सभा चल रही थी उसको श्रद्धांजलि सभा में प्रवृत्त किया। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, क्योंकि मैं कई बार मिला हूं भाई जय कुमार निशांत जी के साथ और फोनों पे भी उनसे काफी चर्चा हुई धर्म के बारे में, समाज के बारे में, जैन धर्म के बारे में। और आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में मैं उनके पास उनसे मिला, काफी मतलब उनसे चर्चा रही। इतने सरल स्वभावी कि इतना विद्वान होने के पश्चात भी कोई, आजकल हम जरा सा ज्ञान प्राप्त कर ले तो अहम इतना भर जाता है कि हमारे से बड़ा पंडित कोई नहीं। और वो कहते थे कि मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो सीख रहा हूं। ऐसे विद्वान का देह परिवर्तन होना और असामयिक हम सब के लिए बड़ी दुखद समाचार और दुखद घटना है। बस अब तो हम सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि जिस मुक्ति के रास्ते पर वो चले हैं, जो उन्होंने अपने द्वारा पढ़ाया है, उन्होंने पारस चैनल पर उनकी पाठशाला से सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो आगे आने वाले समय में वो मुक्ति पथ पर चलते रहें और जो स्थान उन्होंने अपने लिए सोचा है, वर्तमान में सोचा था, वो उनको भविष्य में मिले। मैं इन भावनाओं के साथ कि जिनवानी का राज दुलारा चला गया, जिनवानी का राज दुलारा चला गया, गुरुओं की आंखों का तारा चला गया, विद्वत गगन का दिव्य सितारा चला गया, विद्वत गगन का दिव्य सितारा चला गया। शिष्यों को था प्यारा, शिष्यों को था गुरु वो प्यारा चला गया। बीते पल जो साथ आपके कभी ना भूल पाएंगे, बीते पल जो साथ आपके कभी ना भूल पाएंगे। जैन कोश से हुआ है गुम वो, रतन कहां से लाएंगे, रतन कहां से लाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और गुरुवर अमित सागर जी महाराज को, सत्संग को मैं नमस्ते करता हूं। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। इसी को आगे चलते हुए हमारे चलकरंजी से कुलभूषण बिनाली जी, जो वीर सेवा दल के सदस्य भी हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो बाबा साहिब जी और पंडित जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अनम्यूट कीजिए भैया अपना माइक। जय जिनेन्द्र जी, मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ? हिंदी में बोलिए, चलेगा।
तो हिंदी में जरा ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आचार्य प्रज्ञासमान अमित सागर मुनि महाराज को त्रिवार शुद्धिपूर्वक नमस्ते करता हूँ। और हमारे इधर के जो वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे, उनका कल 32वां पुण्यतिथि था, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो बेनाडी जी हैं, जो पाठशाला के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे थे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि करता हूँ। और थोड़ा वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे, इनका स्वल्प परिचय बताता हूँ। थोड़ा हिंदी और मराठी का भाषा ये हो जाने से थोड़ा शब्द में अगर गड़बड़ हो जाएगी तो क्षमा कीजिए। उनका जन्म 18 ऑक्टोबर 1954 को दरोर, तालुका अथनी, जिला बेळगाव उधर हुआ था। उनका पिता का नाम श्रीपाल भीमा कुचनूरे, रहनार गणेशवाड़ी, जो कोल्हापुर जिले में आता है। उधर उनका सर्व कार्य जो था वो गणेशवाड़ी के पास से ही हुआ था, जो शिरोळ तालुका, कोल्हापुर जिला, महाराष्ट्र उधर है। उनकी माता का नाम सौ चंपाबाई श्रीपाल कुचनूरे था। उनका शिक्षण जो उन्होंने बीकॉम और एलएलबी जो कोल्हापुर में उन्होंने एलएलबी उनका पूर्ण हुआ था। और वो नित्य जिन मंदिर जाना और ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो 12 मार्च को 1984 को बाहुबली पंचकल्याणिक पूजे में दीक्षा कल्याण में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, समंत भद्र जी महाराज, आर्यनंद जी महाराज और स्वस्ति श्री जिनसेन महाराज जी, लक्ष्मीसेन जी महाराज जी, उनके सानिध्य में उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत लिया था। और उनका वीर सेवा दल के माध्यम से इधर दक्षिण भारत में बड़ा सा कार्य योगदान था, जो युवक वर्गों को व्यसन मुक्ति करना उनका बहुत बड़ा कार्य था। और हम देखते हैं कि जो पंच कल्याणिक या श्रवण बेंगलोर और मांगी टुंगी में जो पंच कल्याणिक हुआ था, उधर जो युवा संगठन, युवा कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे, वो वीर सेवा दल के ही माध्यम से हो रहा था। उनका जो उनकी जो शुरुआत थी वो सब बाबा साहेब कुचनूरे ने किया था। 1981 और 1988 तक वीर सेवा दल के माध्यम से दक्षिण भारत जैन उधर उन्होंने रहकर 175 उसका ब्रांच ओपन किया था। 150 पाठशाला थी और 10 या 12,000 तक युवक संगठन किया था। और उनके व्यसन मुक्ति का उन्होंने कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया था। और जो हमारे दक्षिण भारत के जो प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज है, उनका पुण्यतिथि का जो 16 उन्होंने शुरू किया था। हजारों युवकों को एकत्र करके उन्होंने हर साल उनके पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाने की जो प्रथा शुरू की, वो बड़ी ही जोरदार से अभी भी शुरू है। और व्यसन दिंडी का भी जो व्यसन मुक्त और सुसंस्कृत समाज निर्मित के लिए वीराचार्य का दृढ़ संकल्प था। 1983 में कुंजवन में और बाहुबली में उन्होंने पहली भारत में व्यसन मुक्ति दिंडी निकाली थी। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उन छोटे बच्चों के लिए पाठशाला के माध्यम से संस्कार समिति निर्माण किया। हर गांव में उन्होंने 150 शाखा निर्माण किया और 6000 धर्म शिक्षण संपन्न विद्यार्थी उन्होंने उस वक्त बनाए थे। और इस क्षेत्र रक्षण में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। सन 1983 में श्री क्षेत्र बाहुबली में जो उपसर्ग हुआ था, तभी भी उन्होंने अपने सर्व कार्यकर्ता के योगदान से उन्होंने उधर तीर्थ क्षेत्र रक्षण के लिए बड़ा काम किया था। उनका निर्माण 16 अगस्त 1988 को सुबह 5-5:30 बजे कोल्हापुर में हुआ था। ये छोटा सा स्वल्प अल्प परिचय उनके माध्यम से मैंने बता दिया है। और उनको मेरा त्रिवार शुद्धिपूर्वक वंदन करता हूँ। और
मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बाबा साहेब के बारे में पूरा बताया। हमको उत्तर भारत के लोगों को उनके बारे में परिचय मिला। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंकित भैया आगरा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहिब जी और पंडित जी रतनलाल जी के संदर्भ में पुष्प अर्पित करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो मोहित। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ। देवाजी 1008 अभिनाथ भगवान की जय। बोली परम पूज्य प्रज्ञाचरण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। आज जो विषय है बड़ा ही वास्तव में दुखद भी है और सोचनीय भी है। बाबा जी दक्षिण के जो बाबा जी के बारे में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं विशेष ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन जिनके बारे में आज मुनि श्री के संघ के उनमें ये गोष्ठी और उनके बारे में अगर श्रद्धांजलि रखी गई है तो वास्तव में सस्ती होंगे। लेकिन पंडित श्री रतनलाल जी बनाड़ा दुखद निधन कल हुआ है जयपुर में। उनके बारे में मैं विशेष परिचित हूँ क्योंकि आगरा के ही वो श्री आदरणीय रतनलाल जी गुरु जी थे, गुरु जी कहते थे। और मेरा भी उनके यहाँ जाना आना बहुत ज़्यादा उन परिवार में है, जाना आना हो जाता था पुस्तकों के लिए। बहुत अक्सर करके उनका फोन आ जाया करता था, कभी पुस्तक छपवाने की, पुस्तक के बारे में कोई पुस्तक चाहिए होती थी उनको, तत्वार्थ वगैरह की, महर्षि की पुस्तकें मैं उनको भिजवाता रहता था। उनको मतलब किसी भी तरह की साहित्य की आवश्यकता होती थी तो अक्सर करके उनसे मेरी फोन पे चर्चा हो जाती थी। एक आध बार उनके साथ भोजन करने का भी अवसर मिला। इसके अलावा उनके एक पुत्र हैं श्री राजेश बनाड़ा जी, वो भी संपर्क में रहते हैं प्रतिदिन। उनसे आजकल बातचीत किसी न किसी माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हो जाती है। वास्तव में आदरणीय रतनलाल जी बनाड़ा ज्ञान के वास्तव में बहुत धनी थे। आगरा का नाम उन्होंने जैन समाज में जो सबसे ऊंचा हुआ वो वास्तव में बनाड़ा परिवार की वजह से ही हुआ। संस्कार पूरे परिवार में इतने ज्यादा हैं कि मतलब घर के बच्चे बच्चे संस्कार से पूरित हैं। और जो आदरणीय रतनलाल जी बनाड़ा जी साहब थे तो उनसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, मतलब बोली इतनी मृदु थी, बोलते थे तो इतना ऐसा लगता था फूल झड़ रहे हैं मुंह से। जरा जरा सी भी कोई बात होती थी तो बड़े ध्यान से सुनता रहता था मैं उनको। प्रतिदिन उनके प्रवचन भी आते थे तो अक्सर करके फोन पे भी जैसे बात होती थी तो बड़ी प्यार से समझाते थे, देखो बेटा ये किताब तो ऐसे है मतलब। और जय जिनेंद्र उनका बोलने का स्टाइल बहुत ही अलग अनूठा था, जय जिनेंद्र इस तरह से करके वो बोलते थे। तो ये वास्तव में, और ये स्वर विज्ञान के हिसाब से भी बड़ा ये मतलब रहस्यमय ही उनका ये बोलना भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वर के बारे में जानकारी रखता हूँ तो इस तरह से बोलने से भी मतलब ऐसा लगता था कि जैसा कि वो उनकी वाणी की उनको सिद्धि हो गई थी, वाणी की सिद्धि की प्राप्ति थी कि जो वो बोलते थे तो ज्ञान लोगों के अंतर तक उतर जाता था। और बाकी हम उनको प्रतिदिन, मैं जैसे उनके घर गया एक दो बार, दो तीन बार बातचीत होती थी। बाल बोध की किताबें बहुत छपाई, बाल बोध उत्तरार्ध और पूर्वार्ध जो था वो बहुत पूरे भारत में बंटता था। मतलब एक बार में इकट्ठी 10-10, 20-20, 25-25 हजार किताबें छपती थी। तो जैन धर्म की जनवाणी की जो उन्होंने सेवा की, वास्तव में ऐसे विद्वानों को पैदा कर पाना, ऐसे विद्वानों को तैयार कर पाना सहज नहीं होगा। जबकि आज के समय में थोड़ा सा संस्कार विहीन समाज हो रही है हमारी युवा पीढ़ी संस्कारित नहीं हो पा रही है उतना। तो ऐसे लोगों के, ऐसे विद्वान की क्षति होना, मैं उनको पूरे हृदय से अपने श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। और बाकी हमारा उनका थोड़ा बहुत चलता रहता था, एक दो किसी मुनि और ये सब मैटर्स में थोड़ा बहुत मेरी उनसे बातचीत होती थी। आज आदरणीय प्राचार्य श्री थे तब भी एक बार हमारी उनकी बातचीत हुई थी मैटर्स में, बहुत सारे सामाजिक विषयों में। बहुत अच्छे से निर्देशन और मार्गदर्शन वो देते थे। तो मुझे तो लगता है मतलब एमडी जन जाता हूँ तो लगता है अब एमडी जन जाऊँगा तो लगता है कैसे लगेगा, क्योंकि उनको प्रतिदिन पूजा करते हुए, शाम को क्लास चलती थी तो स्वाध्याय करते हुए लोगों को देखते थे हम। तो एमडी जैन मंदिर वास्तव में पूरा जो है आगरा का प्रसिद्ध उन्हीं की कर्म रहा है। जैन धर्म में सब लोगों को जोड़ना, वहाँ पे स्वाध्याय की परंपरा बनाए रखना, ये सब सारा बनाड़ा जी का ही, रतनलाल जी का, आदरणीय बनाड़ा जी का रहा। मथुरा ज्ञान, श्रवण ज्ञान भारती विकसित हुई तब वो आदरणीय उनके जो बड़े भाई निरंजन लाल जी हैं वो देखते थे। शुरू में जब 20 साल पहले आपसे शुरू हुई थी तब भी मैंने वहाँ का सफाई का कार्य किया था।
और श्रमण संस्कृति संस्थान तो है ही है, जहाँ से बहुत सारे विद्वान आज निकल रहे हैं। तो ये आदरणीय श्री रतनलाल जी का जाना जैन समाज के लिए एक क्षति है। उनको सिद्धांतिक ग्रंथों का ज्ञान, बड़े बड़े संतों को, साधुओं को पढ़ाना पूरे, और बहुत पहले भी हमने उनको देखा था यहाँ पे, जब परम पूज्य मुनि थे तो महाराज जी पढ़ाने जाते थे मेरे को। मैं बहुत छोटा था तो मम्मी वगैरह बताती थी कि बेनाडा जी से भी थोड़ा बहुत मुनि का अध्ययन स्वाध्याय चलता था उनके साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विराम देता हूँ। गुरुवती चरणों में कोटि कोटि नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाते हुए सम्मित भैया, सम्मित पाटिल इचलकरंजी जी, सम्मित पाटिल इचलकरंजी जी, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। मोही, हाँ अंकल। हाँ सर। मोही आवाज नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा। हाँ, बाद में दे दो, आप जैसा समझे वैसा करे, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। तो हरिकिशन जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हरिकिशन जी फिरोजाबाद, जो नमो फिरोजाबाद से महाराज। हैं। बोलिए 1008 श्री देवाधिदेव अरहंत देव भगवान की जय। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनिवर श्री अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज ही मुझे मालूम पड़ा कि दक्षिण भारत के श्री बाला साहब जी का भी आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने ये वीर सेवा दल का प्रादुर्भाव किया था। ये मैं इस बारे में मैंने श्रवण बेलगोला में और जो मांगी तुंगी में जो पंच कल्याणक हुए थे उसकी व्यवस्था संभालने में तो मैंने उनका नाम सुना था, लेकिन आज ही मालूम पड़ा कि उसके जन्मदाता आज से 2500 वर्ष पूर्व आदरणीय श्री बाबा साहब जी थे। मैं उनके चरणों में सत सत विनयांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय श्री रतनलाल जी बेनाडा जी की कल सुबह 11 बजे मैं फिरोजाबाद में अपने वकील अनूप चंद जैन जी एडवोकेट साहब के घर पर गया। उनके यहाँ मेरी शुद्ध सेवा न्यास निधि की एक मीटिंग थी, जिसमें प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जैन ने उस संस्था को प्रारंभ किया था। तो उसके एनुअल फंक्शन के बारे में उनकी एक स्मारका छप रही थी, उस बारे में मैं उनके यहाँ चर्चा करने गया था। उन्होंने बुलाया था, वहीं पर वकील साहब ने कहा था कि रतनलाल जी बेनाडा जी देश छोड़ गए हैं। मुझे बड़ा धक्का लगा। उनको मैं 1995 में परिचित था, जब पूज्य गुरुदेव मुनिश्री अमित सागर जी महाराज का चातुर्मास आगरा में छिपी टोला के मंदिर में हुआ था, और मैं अक्सर उनके दर्शन करने के लिए छिपी टोला जाया करता था और दोपहर को पहुंचता था। तब आदरणीय श्री बेनाडा जी उनसे शंका समाधान के लिए, तत्व चर्चा के लिए मुनिश्री के पास अक्सर जाया करते थे। वहीं पर मैं उनको बैठ के देखा करता था, उनको सुना करता था, और महाराज जी उनके बहुत अच्छी तरीके से सारी शंकाओं का समाधान करते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि हमारे महाराज जी की उम्र क्या है और बेनाडा जी की उम्र में कितना बड़ा अंतर है, लेकिन महाराज जी से बहुत अच्छी तरह संतुष्ट होते थे। और उसके बाद जब भी कभी भी महाराज श्री का अमित सागर जी महाराज का फिरोजाबाद में प्रवास हुआ तो अक्सर वो आया करते थे। सन 2002 में जैन मेले के अवसर पर एक बार हम सब लोग प्राचार्य जी के नेतृत्व में वहां गए थे माँ कौशल जी के पास। लौटते में थोड़ा सायंकाल हो रहा था, तो प्राचार्य जी को जल ग्रहण करना था, तो बोले चलो बेनाडा जी के यहाँ चलते हैं। तो वहां पर ये एमडी जैन कॉलेज के पास 5 कोठियां इन पांचों भाइयों की, बेनाडा परिवार के पांचों भाइयों की बनी हुई हैं। वहां पर मैंने श्री मदनलाल जी बेनाडा जी के यहाँ सबसे पहले उनके घर पे गया। वहीं पर मैंने रतनलाल जी को भी दर्शन द्वारा किए। तो उनकी चर्चा और प्राचार्य जी से जो धर्म चर्चा हुई वास्तव में सराहनीय है। और हम लोग तो मुंह फाड़े सुना करते थे, तब इतना ज्ञान नहीं था। अब तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत अल्प ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन अभिमान नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत भी अगर सद्बुद्धि दी है तो मुनि श्री के सानिध्य में ही मिली है। ऐसे श्री
बेनारा जी के चरणों में मैं अपनी सबसे विनयांजलि प्रस्तुत करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे। जय जिनेन्द्र। मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं CN चौगले सर, जो दक्षिण भारत महासभा के हैं और उसके वीर सेवा दल के सदस्य भी रहे, संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वह बाबा साहिब जी और पंडित रतनचंद जी के बारे में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। रतन हेलो सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ नहीं रहा। हाँ, आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए तो। आ रहा है अभी? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी और गुरुदेव प्रज्ञा समन बाल योगी अमित सागर जी और संगस्थ सभी मुनि को त्रिवार शुद्धि पूर्वक नमस्ते करके आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ। चोगले आज कल हमारा दुर्दैव ऐसा कि रतनलाल जी बेंदा 16 अगस्त को सवेरे गुजर गए। ज्ञान की गंगा बहने वाले कट्टर और परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी के बहुत नजदीक चहते शिष्य थे, सदा स्वाध्यायरत थे। अभी सांगोनर में उन्होंने जो पाठशाला खोली है वो बच्चे सदा गूंजते रहेंगे, इतने वो ज्ञानी थे, ज्ञान का भंडार थे। आज जो लिफाफा का प्रपंच चलता है विद्वान के साथ में, उनके पास वो नहीं थी। वो ज्ञान की गंगा हमेशा की तरफ बहते थे। किसी को भी कुछ शंका हो तो तुरंत उसका समाधान करते थे। ऐसे ज्ञानदान करने वाले रतनलाल जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो जैन ज्ञान की गंगा बहती रही है उसमें से हम जुड़े रहे, स्वाध्याय करते रहे। यही जीवित रखने की एक कोशिश हम करें। इसी के साथ उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। परम पूज्य अभी इसके पहले वीराचार्य वीर शिरोमणि बाबा साहेब के बारे, बाबा साहेब कुचनूर के बारे में बहुत लोगों ने बोला, मैंने सुना। परम पूज्य गुरुदेव श्री समत भद्र जी ने जो गुरुकुल खोला बाहुबली में, एक गुरुकुल का काम दक्षिण भारत के जहां स्वाध्याय कम है ऐसे में स्वाध्याय के लिए बहुत उत्तम ये नमूना हो गया। इसी स्कूल के गुरुकुल के मैं भी छात्र हूं। बाबा सभी मेरे साथ थे, एक साथ शिक्षा बाहुबली में हुई, जयसिंहपुर में हुई, कोल्हापुर में हुई, जुड़ते रहे। बाबा साहेब का जन्म 18 अक्टूबर 1954 में हुआ। अभी तक सभी ने आपको बोला होगा, उनके माता पिता सभी, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, बाहुबली के गुरुकुल के छात्र जो स्नातक कहलाते हैं, उन छात्र के बारे में, स्नातक के बारे में अभी के संसार में बहुत उच्च कोटि में ऐसे रहे। उनमें से सबसे उच्चतम कोटि में रहने वाले ये बाबा साहेब यानी कि वीराचार्य थे। बहुत ही सीधे थे, बहुत ही स्वाध्यायी थे, उनकी वक्तृत्व कला बहुत महारत थी। मैं समझता हूँ खेल कूद में भी बहुत अच्छे थे। वो सदा संतोषी, आनंदी, मौन रहते थे, स्वाध्यायरत रहते थे। बहुत नजदीक से उन्हें हम समझ सके, लेकिन उनके जैसा वीर सेवा दल के कार्य में जुड़ने वाले कार्यकर्ता कोई नहीं है। एक भूल अभी तक मैंने देखी, बाबा साहेब वीराचार्य ने वीर सेवा दल की संस्था की स्थापना नहीं की।
डॉक्टर गुंडे और डॉक्टर एनजे पाटिल जो दो डॉक्टर थे, उन्होंने 79 में दावणगिरी में दक्षिण भारत जैन सभा की एक मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया वीर सेवा दल का, लेकिन उसे जीवंतपना, सजीवता, चैतन्य रूपता लाने के लिए बाबा साहेब जी आ गए 81 में। मैं समझता हूं बाबा साहब आ गए तो ऐसा चैतन्य छा गया, 10,000 लोग, 10,000 से भी ज्यादा वीर सैनिक जो व्यसन मुक्त थे। मैं समझता हूं और एक कुंजवन से बाहुबली तक जो व्यसन मुक्ति दिंडी यानी कि यात्रा निकाली, ऐसी यात्रा अनोखा, अपूर्णीय, अभी तक की शताब्दी में किसका नहीं है, क्योंकि व्यसन मुक्ति की दिंडी, व्यसन मुक्ति की यात्रा अभी तक नहीं हो पाएगी। इसके बाद इस 10,000 लोगों के जुड़ने के लिए पाठशाला के माध्यम से उन्होंने बहुत काम किया, हर एक को अपने साथ में जुड़ गए, सभी को लेके साथ चले और समर्पित भाव के थे। इसके साथ ही आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की पुण्यतिथि समडोले में पहली बार चालू हो गई। पहले अपूर्व सागर जी, परम पूज्य अपूर्व सागर जी यानी कि महावीर पाटिल उसमें मुख्य थे, उनके डोनेशन से चालू हो गया और ये पुण्यतिथि का दौर आचार्य श्री को घर घर में पहुंचाने के काम बाबा साहेब ने किया। बहुत बड़ा काम हो गया। मैं तो समझता हूं दक्षिण भारत के जो हम जैसे हैं उनके दो अंक है, एक अंक परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी की और दूसरी अंक परम पूज्य गुरुदेव समतभद्र जी की। इस दो अंक से हम देखते हैं आप बाबा साहेब जैसे मार्गदर्शक जो हमें मार्ग दिखाते हैं। अभी तक हमारी ऐसी ही चलती रही। मैं समझता हूं वीर सैनिकों को व्यसन मुक्त करने के लिए उन्होंने जो बिड़ा उठाया वो काम बहुत अजीब है। अभी संसार में जैन जगत में संस्कार बिना व्यसन मुक्त हमारा युवा रहे, ऐसी धारणा जो हम कहते हैं, बिना संस्कार के युवा क्या करेंगे, बहुत यक्ष प्रश्न अभी है। लेकिन ये काम चल रहा है। प्रथमाचार्य शांति सागर जी चारित्र के महामेरु हर एक के मन में, हर एक के घर घर में पहुंचाने के लिए बाबा साहब ने बहुत काम किया। समतभद्र की स्वाध्याय प्रेरणा उन्होंने सभी से दी। उसके बाद ऐसे कर्तृत्ववान सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य से जुड़े हुए विचारों का अभ्यास और चिंतन करने के लिए आने वाले अनेक सदियों तक ये काम चलता रहेगा। बाबा साहेब के कार्यकर्तृत्व का, उनकी राष्ट्रभक्ति, अपार करुणा, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार प्रणाली का मंथन विश्व बंधु जैसा है, ऐसे बाबा साहेब हमें मिले, हम उसके शांति पाए। उनके स्वाध्याय से, उनके प्रेरणा से ये हमेशा चलता रहे। वीर सेवा दल को वैसी ही शक्ति वो प्रदान करते रहे। सभी युवकों के बारे में उनके मन में जो अपार करुणा थी वो करुणा हमें मिले, वो भीतर आगत के लिए, भक्ति के लिए हम प्रेरित हो, ऐसी भावना करते हुए मैं दोनों व्यक्ति को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही वीर सेवा दल, दक्षिण भारत जैन सभा, हमारे जैसे अनेक दक्षिण के कार्यकर्ता, सभी के ओर से यही श्रद्धांजलि मैं समर्पित करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी सर जी, आपने वीर सेवा दल के संस्थापक सब चीजों को बताया और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव प्रज्ञा मिनिस्ट्री पर हम सारे हमारे से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने उत्तर भारत में रहकर पंडित रतनलाल जी से संपर्क रहा, पढ़े पढ़ाए, स्वाध्याय अनुरोध किया और दक्षिण भारत में 2 बार यात्रा करके वीर सेवा दल के कार्य को देखा, उनके अनुभवों को देखा। तो हम गुरु जी से अनुरोध करते हैं, हे गुरुवर, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी दें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।
नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। ये- नमस्तु नमस्तु। भविष्य प्रारंभम नमोस्तु। क्लेशेषु जीवे कृपा परत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। देवादेव महावीर भगवान की जय, गांवटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्पतरुवर्ती भगवान की जय, विशेष द्वादशांगी जन्माणी माता की जय, विशेष विजित समाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय, प्रतिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर सिंधम सागर जी महाराज की जय, हम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं करोड़ महाराज। सभी से विशेष अनुरोध है कि अपना अपना कैमरा ओपन रखें। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जैन धर्म में जन्म के तीन भेद बताएं। सम्मुचन, गर्भ और उपपात। जिस प्रकार जन्म के तीन भेद हैं, उसी प्रकार से मरण के भी तीन भेद, च्युत, क्षयावित और त्यक्त। हम प्राणी मात्र का जो जीवन है, जन्म और मरण के बीच का जितना भी दिया जाता है वो जीवन। किसी ने कहा है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं है। आज जिस प्रसंग में हम कहने जा रहे हैं, बाबा साहब सुखदेरे के बारे में हमने लगभग 82 सन 82 के आसपास सुना कि दक्षिण भारत में एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जैन लोगों को संगठित करके वीर सेवा दल की स्थापना की है, जिसमें लगभग 10,000 व्यक्ति जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े व्यापारी, उन सबके नेतृत्व में एक युवा संगठन तैयार हुआ है जो व्यसन मुक्ति से गुरु भक्ति की शिक्षा देता है। व्यसन छोड़ करके गुरुओं की भक्ति करना उस दल का प्रमुख उद्देश्य था, है और रहेगा। क्योंकि व्यसन मुक्ति से जीवन के वो संस्कार बदलते हैं और गुरु भक्ति से वो अच्छे संस्कार वो प्रस्फुटित होकर के महान व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। यही कारण है कि वीर सेवा दल के कई सुशिक्षित बच्चे अधिकतम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर रहे हैं। तो जब हमने सुना था, परंतु प्रत्यक्ष देखने का अनुभव 2006 श्रवणगुल बेला के भगवान के मस्ताभिषेक के समय लगभग 2,000-3,000 वह स्वयं सेवक वहां की सेवा में लगे थे। और इस बार भी 2018 के
अभिषेक में भी वह बहुत सारे विभागों में बढ़कर के वो काम कर रहे थे। समाज की जागृति, समाज का सहयोग, हमें भी उत्तर प्रदेश के शुक्राबाद में सन 14 में एक पंचकाल प्रतिष्ठा थी। कुछ वॉलेंटियरों की जरूरत पड़ी, तब हमने और वीर सेवा दल के कार्यालय पर संपर्क करवाया और वहां से 50 बच्चे कार्यक्रम में आए और उनकी एक्टिविटी, उनकी सजगता, वो एक देखने, अनुशासन, ये सब वहां सिखाया जाता है। जिम्मेदारी सिखाई जाती है, समाज सेवा, धर्म सेवा, गुरु सेवा सिखाई जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि कोई भी संगठन अच्छे उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन जब संगठन अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, कहीं प्रलोभन में आ जाते हैं, कहीं सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, तो फिर वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। ऐसा सुना जाता है कि रेड क्रॉस की संस्था का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे रेड क्रॉस में जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो शत्रु और मित्र की सेना या शत्रु और मित्र का भेदभाव नहीं करते हैं। जिसको जहां आवश्यकता है मेडिसिन की, सहायता की, उसका सहयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वीर सेवा दल का उद्देश्य यही था। अब बात बदल गया, बात बदल जाएगा तो उसकी गारंटी अपनी नहीं, लेकिन वीर सेवा दल का मतलब था व्यसन मुक्ति, गुरु भक्ति। लेकिन समय का परिवर्तन होता है, जहां जिसका कहीं प्रभाव हो जाता है वहां उनका झुकाव हो जाता है। झुकाव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस झुकाव से किसी की उपेक्षा करना, अनादर करना, ये सबसे बुरी बात है। मध्यस्वर्ती हो जाना अच्छी बात है। अभी हमने जो संस्कृत का श्लोक अमृतगति आचार्य की सामायिक पाठ का पढ़ा, तो सत्य मित्र में प्राणी मात्र में मित्रता का भाव हो, जहां वर्ग, जाति, वर्ण आदि का कोई भेद न हो, मित्रता वहां हो। गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों में प्रमोद भाव। जैसे अपने इष्ट विषय को देख करके प्रवृत्त हो जाते, क्या हमारे खाने योग्य, पहनने योग्य, रहने योग्य स्थान मिल गया, पहनने योग्य वस्त्र मिल गई, तो हम बड़े प्रफुल्लित हो जाते। ऐसे ही गुणी जनों का संपर्क पाकर के, सानिध्य पाकर के हमारे अंदर प्रमुखता आना चाहिए। आचार्यों ने यही लिखा, यदि छोटे व्यक्ति में भी गुण है, छोटा व्यक्ति अपन से अधिक गुणी है, तो हमें नम्र हो जाना चाहिए। और आप स्वयं अधिक गुणी हैं तो अनुसेक रहना चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है आज के प्रसंग में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामने रखा जा रहा है, जिसने समाज सेवा करके समाज के नवयुवकों को भटकने से बचाया और एक क्रांति के और दूसरे रतनलाल पेनारा जी, क्योंकि हम बिहार करते आगरा में पहुंचे थे सन 91। वहां कुछ घटनाक्रम घट गया था और
एमडी जैन कॉलेज के मानस्तंभ का महामस्ताभिषेक था, तो वहाँ की कमेटी और बैनाला परिवार निमंत्रण देकर के और एमडी जैन कॉलेज की मानस्तंभ अभिषेक के लिए ले गए थे। तब से हमारा उनका परिचय हुआ और उन्होंने आगरे से मथुरा तक की बिहार की व्यवस्था की। उसके बाद 1 साल बाद ही दूसरा घटनाक्रम हुआ कि किसी कारणवश हमारा वर्षायोग छिपी टोला आगरा में हुआ। वो छिपी टोला आगरा का जो 92 का वर्षायोग हुआ, उसमें पूरे आगरा शहर के जितने भी मूर्धन्य विद्वान थे, बैनाला परिवार, रतनलाल जी, निरंजन लाल जी, स्वाध्यायी विद्वान और केवल चंद शास्त्री, सुमेर चंद भगत, धीरेन जी इत्यादि जो है 8-10 विद्वान प्रतिदिन शाम को 3 से 4 बजे की कक्षा में स्वाध्याय करते थे। उसके बाद स्वाध्याय करने की या स्वाध्याय की गहराई में जाने की प्रेरणा, उस तौर तरीके को हमने सीखा और उसके बाद द्वारा 1995 में भी हमारा चातुर्मास छिपी टोला आगरे में हुआ और चातुर्मास में भी बैनाला परिवार और विद्वान लोग और उनके साथ, हाँ, एक गुरुजी थे जिनको रतनलाल जी अपना शिक्षा गुरु मानते थे, उनका सरनेम वैद्य, हुकुमचंद जी वैद्य, वो भी स्वाध्याय में आते थे और उनसे हमें स्वाध्याय करने का एक तौर तरीका मालूम हुआ। उसके बाद हमारा बिहार शिखरजी हुआ। शिखरजी वर्षायोग में जयचंद जी बगड़ा कलकत्ते वालों ने समाधि ग्रहण की थी। उस समय बैनाला जी शिखरजी आए और वहां पर कुछ प्रसंगों की चर्चा हुई। उसके बाद जब हम पुनः उत्तर भारत में आए और 2002 में जयपुर वर्षायोग हुआ था कीर्तिनगर में, तब बैनाला जी से एक बार फिर मुलाकात। जब कोई व्यक्ति कहता है बात अलग है, जब लिख देता है तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि कही हुई बात तो दो के बीच में प्रमाणित हो जाती है, लेकिन लिखी हुई बात तो फिर वो आगे तक ढूंढते रहते हो कि ये कहाँ है। कुछ प्रसंगों पर हमने जब उनसे चर्चा की, क्योंकि उस समय वह जिन भाषित पत्रिका निकालना संपादक बन गए थे, तो कुछ प्रसंग उन्होंने ऐसे डाले थे, तो हमने बैनाला जी से उसका प्रश्न करके कहा कि भाई ऐसी बात ऐसे कैसे है। तब वह अपनी बात थोड़ी सी, जब की मान्यता आ जाती है तो मान्यता से तो फिर स्वरूप बदल जाता है। क्या कोई भी हो, अमित सागर जी हो तो हम उसी में, ऐसा नहीं है कि हम उनसे अलग। हमारी मान्यता में यदि कोई बात बैठ गई तो बहुत मुश्किल, लेकिन आस्था में जागरण होगी, आस्था आगम से जागृत होगी। आगम में मान्यता नहीं चलती है, आगम में धारणा नहीं चलती, आगम में आस्था चलती। तब हमने उनसे अपनी बात कही। पर्युषण पर्व की धूप दशमी की शायद उस दिन बात थी कि सभी विद्वान लोग जो जयपुर में आए हुए थे, सब धूप दशमी को सबकी वंदना के लिए निकले थे, मंदिरों की, गुरुओं की। तो
तो उस प्रसंग पर उसके बाद सांगानेर जो छात्रावास उसमें हमारा लगा 8-10 दिन प्रवास रहा। वहाँ के बच्चों का स्नेह और ज्ञान ग्रहिता वो पहला हमारा प्रयास था। और उसके बाद लंबे अरसे के बाद 2014 में पुनः इस प्रसंग पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का आगमन 10 मार्च 2014 को वहां हो रहा था। हम भी फिरोजाबाद से विहार करते हुए वहां पहुंचे। शाम को उनके दर्शन किए और प्रतिक्रमण के बाद कुछ तात्विक चर्चा हुई। उन्होंने अपनी तरफ से बात कुछ कही तो हमने एक ही बात कही। आज वो परोक्ष हैं, लेकिन पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज जी वहां बैठे थे तो उस बात का क्या निराकरण हुआ वो तो वही जानते हैं। हमने उन्हें आगमन का प्रमाण दिखाया कि सर्वार सिद्धिकार पूज्य पादाचार्य इस विषय में ये बात कहते। कहने का अभिप्राय ये है, कभी कभी व्यक्ति के गलत बोलने से दूसरों को बहुत फायदा हो जाता है। गलत बोलने से दूसरों को फायदा, ये वो जो बोला है वो किस बेस पर बोला है, किस आधार पर बोला है, किस आगम ग्रंथ में उसका स्वरूप है, इस बात की जिज्ञासा उस व्यक्ति के मन में जागृत हो जाती है और वो सही प्रमाण ढूंढ करके और प्रस्तुत करता है। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो तो मान्यता और धारणा से बोलता है। यदि आस्था से बोलने लगे तो कोई विवाद ना हो। आस्था अनेकांतिक हुआ करती, अनंत धर्म सप्तम पश्चंती प्रत्येगा। हमने अपनी आस्था को एकांती बना लिया। वो आस्था नहीं है, वो धारणा, वो मान्यता है। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि बहनाला जी बहुशुद्ध विद्वान थे। जनवाणी के प्रति बहुत उनका विनय और आदर भाव रहता था। वो हमेशा शुद्ध उच्चारण पर जोर दिया करते थे। आचरण की शुद्धि और उच्चारण की शुद्धि की बात कहा करते थे। और तो विद्वान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। विद्वान यदि उल्टा भी बोलता है तो वह हमारे लिए चिंतन का विषय हो जाता। इसलिए हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसका उपकार मानना चाहिए कि हमें आपने कुछ सोचने के लिए मौका दिया, हमें सच्चाई खोजने का आपने अवसर दिया। यदि आप ऐसा नहीं बोलते तो हम उसको नहीं खोजते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहनाला, रतनलाल जी बहनाला ही नहीं, उनके सभी भाई स्वाध्यायी हैं। उनके घर में प्रतिदिन उनकी बहुएं, बेटियां, नाती पोते सभी लोग बैठ करके दिन में एक बार तो स्वाध्याय करते ही हैं। और उनके भाई किसी न किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, गुरु भक्ति से जुड़े रहते हैं। किसकी भक्ति की ये महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति की है ये महत्वपूर्ण है। तो जहाँ जिसकी अपनी आस्था का, गुणानुरागता का विषय होता है वहाँ व्यक्ति जाता है और जाना भी चाहिए। तो आज इस पावन प्रसंग पर यही कहना है कि जो दो महान आत्माएं दिवंगत हुई हैं, उनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में स्वयं क्या कर सकते हैं। हम अपने अंदर भी एक रतनलाल जी बहनाला पैदा कर सकते हैं, एक बाबा साहब कुचनेरी पैदा कर सकते हैं। हमें वो हौसला चाहिए, वो प्रेरणा चाहिए, वह लगन चाहिए, वह माहौल चाहिए। तो हम लोग भी उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को दूसरों के अंदर जिंदा करें। हमेशा हम ये कोटेशन बना के कहते हैं, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
आश्चर्य की बात तो ये है कि मरने के बाद भी तुम दूसरों के शरीर में युगों युगों तक जिंदा रहो। ये आश्चर्य की बात है। आज बाबा साहब कुचनेरी लगभग 25-30 साल पहले उनका समाधि मरण हो गया और आज भी वो दक्षिण भारत में गुरु के नाम से जाने जाते हैं, संस्कारी प्रदाता के नाम से जाने जाते हैं। लोगों के अंदर उनके प्रति बहुत बहुमान है। घर घर में युवा जो वीराचार्य भवन है, एक उन्होंने संस्था बना करके बड़ी जमीन लेकर के वीराचार्य भवन बनाया, उनके नाम से बैंक खुला और बहुत सारी एक्टिविटी आज भी लोग कर रहे हैं। तो ये वीराचार्य जो अपने बाबा साहब कुचनेरे थे, उनको जिंदा रखने का यही तरीका है कि उनकी जो वृत्तियां थी दर्शन मुक्ति गुरु भक्ति, उसको हम आगे बढ़ाएं और बहनाला जी का जो जिनमानी के प्रति बहुमान था, स्वाध्याय था, उसको भी हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ाएं। तो यही उनके प्रति विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि है। आप सबको मंगल आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ महापुरुषों की व्यक्तित्व से कुछ सीख लें। ओम शांति। ओम हेलो, हे भगवान नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यार आज तुरंत काम पे जो हमारे बीच में आ गए हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि दोनों दिव्य आत्माओं के सिद्धांत अर्पित करें और समय का लाभ है तो जय जी। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। माइक खुला कि नहीं? इधर आइए। हेलो। हाँ माइक अनम्यूट कीजिए। प्रसंग बहनाला जी का, अरे क्या बात करते हो अपन। तो एक बात जानते कि सामने वाले ने हमें ताकत पैदा करती। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। इतनी सी बात नहीं बताई, हेलो। बड़ी बता दी। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अभी हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। वहाँ से हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है भैया, आप बोलिए। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है, आप हेलो हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है भैया, बोलिए आप। हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है, आ रही है। तुम्हारा को है सुन लो। फोटो जा रही है। भैया बोलिए, आवाज आ रही है। चलो इसी सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं और दोनों दिग्गज आत्माओं को मोक्ष गति प्राप्त हो अगले भव में, इसी यही मंगल कामना के साथ इसी सभा को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद। गुरुदेव का दर्शन। हाँ गुरुदेव का दर्शन। एक तो सिद्धशिला का प्रश्न पूछा था, सिद्धशिला क्या थी है, तो वो कहते वही छत्रा का रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मूर्ख मुख छत्रा का, ठीक है, छत्र का जो है ना, जय जय सभी को। ऐसी नहीं है।